इंडिया में एक ऐसा दीमक है जो इंडिया के यूथ को आने वाले कुछ ही सालों में अंदर से खोखला कर देगा, क्योंकि ये दीमक इंडिया में बरसों से अपनी जड़ें पक्की कर रहा है। ये दीमक है अनएम्प्लॉयमेंट का। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है, जिस वजह से आज हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी 65% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। अगर दूर से देखा जाए तो इंडिया की ग्रोथ बहुत प्रॉमिसिंग लगेगी, क्योंकि जहां 10 साल पहले हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, वहीं आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 2030 तक वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओनली बिहाइंड यूएस एंड चाइना। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो यहाँ 25 साल तक के 40% से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। तो इन सिचुएशंस के साथ हो सकता है कि 2030 तक इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना ही रह जाए। पर यह भी हो सकता है जैसे जापान, चाइना ने 1950s में और 1980s में शार्प ग्रोथ की थी, वैसे ही शार्प ग्रोथ हम भी कर ले। लेट्स सी कि इंडिया की सिचुएशन किस तरह से इशारा कर रही है। पर आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है विद एन एवरेज ऑफ 28 ईयर्स। यू वुडंट बिलीव कि सिर्फ इंडिया के पास ही वर्ल्ड की यंग पॉपुलेशन की 1/5 हिस्सा है। मतलब हमारे लिए इकोनॉमी ग्रोथ इजी है, क्योंकि जितनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन उतनी बड़ी वर्कफोर्स, उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ। सी, अगर इंडिया की मीडियन एज हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो चाइना और यूएस में ये एज 37 है, जापान में 49 और वेस्टर्न यूरोप में ये एज 45 है। तो डेफिनेटली इंडिया के पास काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड एक सीआईआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इंडिया की सारी वर्किंग पॉपुलेशन की जॉब्स मिल जाती हैं तो इंडिया की ग्रोथ 2047 तक $40 ट्रिलियन तक ग्रो कर सकती है। और इंटरेस्टिंगली अभी हमारी जीडीपी सिर्फ $3.95 ट्रिलियन है, और इसीलिए इस पॉपुलेशन को एक एसेट में बदलने के लिए इंडिया को अपनी यंग पॉपुलेशन को स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। इंडिया में हर साल 1 करोड़ 20 लाख नए लोग वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, मतलब हर मिनट 23 लोग 15 साल के होते हैं। और ये है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो इंडिया को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड से मतलब है कि एक देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज्यादा हो, और ये तब होता है जब एक देश में बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट और मोरालिटी रेट कम हो रहे हो। सिंपल सी बात है, वर्किंग एज पॉपुलेशन इनकम जनरेट करती है, टैक्स देती है और सेविंग्स भी करती है, जिससे इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एंड हिस्टोरिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड ने एडवांस्ड इकोनॉमीज की ग्रोथ में अराउंड 15% कंट्रीब्यूट किया है। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। बट सैडली इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज 2055-56 में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है काफी ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी, और इसका मेन रीजन रहेगा हमारा डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। तो हमें अनडाउटेडली अपनी यंग पॉपुलेशन को इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। बट सैडली द ट्रुथ इज हमारी यंग पॉपुलेशन घर पर बैठी है, क्योंकि उन्हें काम ही नहीं मिल रहा है। ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो इसी साल जनवरी की है, जहां पर करीब 3000 से ज्यादा लोग सिर्फ 100 जॉब वैकेंसीज के लिए लाइन में लगे हुए थे। मतलब एक पोजीशन के लिए 30 लोग लाइन में लगे थे। और पिछले साल यूपी में पियोन, वॉचमैन, गार्डनर जैसी पोजीशंस के लिए 55 लाख एप्लीकेशंस मिली है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन जॉब के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th क्लास तक थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2000 से उन यंग लोगों का काउंट जिन्होंने कम से कम हाई स्कूल तक पढ़ाई की है
और जॉबलेस है उनका जो काउंट है वो डबल हो गया है, जो कि 2000 में था 35.2% और 2020 में वो 65.7% तक हो गया। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया में एक इशू है जहां रिच लोगों के पास जितनी उन्हें जरूरत है उससे ज्यादा एजुकेशन, जबकि गरीब लोगों को प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिलती है। ज्यादा से ज्यादा इंडियंस हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पर उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाई स्कूल कंप्लीट करके भी जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, प्लस उन्हें कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही है। लगभग हर 3 यंग में से एक इंडियन ना पढ़ाई कर रहा है, ना जॉब कर रहा है, ना ही किसी ट्रेनिंग का पार्ट है। और ये चाहे गांव हो शहर हो, हर जगह सेम ही हाल है और सैडली ये नंबर बढ़ता जा रहा है। जो यंग लोग काम नहीं कर रहे या स्किल्स नहीं सीख रहे हैं वो सोसाइटी और गवर्नमेंट प्लान्स में इग्नोर किए जा रहे हैं। इवेंचुअली वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रॉपर्ली कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पा रही है। आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट से क्लियर है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ उसके पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ से काफी कम है और इसका मेन रीजन है इंडिया का एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग सिस्टम्स। ये सिस्टम ना तो फॉरेन कंट्रीज जितने अच्छे हैं और ना ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए एम्प्लॉयर्स इन लोगों की डिग्रीज को ज्यादा वैल्यू ही नहीं करते हैं। कई लार्ज स्केल सर्वेस के अकॉर्डिंग कई एम्प्लॉयर्स को लगता है कि न्यू कॉलेज ग्रेजुएट्स में आधे से भी कम लोग जॉब मार्केट के लिए रेडी होते हैं। देखो हमारी कंट्री की एजुकेशन इंडस्ट्री 117 बिलियन डॉलर्स की है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने ही ग्लोबल बिजनेस टाइकून्स जैसे कि सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को बनाया है। लेकिन स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ जो छोटे प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पर रेगुलर क्लासेस तक नहीं होती है। ये कॉलेजेस कम ट्रेनिंग वाले टीचर्स को एम्प्लॉय करते हैं, आउटडेटेड सर्कुलर्स को यूज करते हैं और कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर जॉब प्लेसमेंट नहीं देते हैं। इसी वजह से एमजी मोटर्स इंडिया जैसे मेजर और रिनाउंड कंपनीज की एचआरस भी ये कहती हैं कि इम्प्रॉपर स्किल सेट्स की वजह से उन्हें इंडिया में हायरिंग करने में मेजर चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। देखो आजकल जो इंडिया की इकोनॉमी की मेजर ग्रोथ है ना वो सर्विस सेक्टर से ही आ रही है। लोग ज्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं है। एडिशनली एआई के आने से भी जॉब्स पर इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस में एआई के बारे में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है और आज के टाइम में जैसे एआई के बारे में नहीं पता, जिसे एआई को यूज करना नहीं आता है, उसे कोई कंपनी क्यों ही हायर करेगी एंड इसीलिए जॉब्स ढूंढनी और मुश्किल हो रही है। 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि लगभग 40% लोग इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे और लगभग 607 मिलियन लोग शहरों में रहेंगे और ये सिटी ग्रोथ ज्यादातर लोगों के जॉब्स की तलाश में मूव होने की वजह से होगा। दिस शोज कि कुछ रीजंस में जॉब ज्यादा है और कुछ में कम। जनरली लोग ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर ऑफ इंडिया से साउथ, वेस्ट और नॉर्थ मूव कर रहे हैं जहां जॉब ज्यादा है। इंडिया एक यंग देश है जहां पे आधी से ज्यादा पॉपुलेशन की एज 30 साल से कम है। जैसे जैसे समय बीतेगा यही पॉपुलेशन ओल्ड होने लगेगी और इसी टाइम पीरियड में अगर इंडिया ने इनफ डेवलपमेंट और वेल्दी नहीं हो पाया सबका ख्याल रखने के लिए तो ये 3.9 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2020 की एक स्टडी कहती है कि इंडिया को कम से कम 90 मिलियन नए नॉन परफॉर्मिंग जॉब्स क्रिएट करनी होंगी 2020 तक। सो फास्ट ग्रोथ को बनाए रखने के लिए और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना होगा कि बिजनेसेस के पास हायर करने के लिए इनफ स्किल्ड वर्कर्स हो। बट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रही है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।